हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 90 प्रश्न लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने सिलेबस देखा है तो दोस्तों राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद का एक टॉपिक दे रखा है। इस टॉपिक में से आपको 2 प्रश्न है वो पक्के देखने को मिलेंगे, इसलिए इनके 90 के 90 प्रश्न है वो देखने बहुत जरूरी है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, वो आगे देखिए, संविधान में मुख्यमंत्री की कर्तव्य निर्धारित है। तो संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है वो निर्धारित है, तो कौन से अनुच्छेद में है? तो 167 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 167 अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है वो निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख्य सचिव। ठीक है, कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक ही राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? तो दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, जितनी मनमर्जी आए उतनी बार मुख्यमंत्री बन सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? यानी कि दोस्तों संविधान के कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 164 के तहत सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी राज्य की मंत्री परिषद। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूटों की सहायता से अपने को चयन करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, ये भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखता है। तो ये भी दोस्तों इसमें कथन है बिल्कुल सत्य है, यानी कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों से संबंधित ये चारों कथन है वो सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्रियों यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो वो है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है तो उनको शपथ दिलाने के लिए दोस्तों जो राज्यपाल है वो किसी एक वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसको या किसी अपनी मनमर्जी से किसी को भी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है। फिर वो सभी सदस्यों को क्या करता है? शपथ दिलवाता है। फिर उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष का पद है वो निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में। राज्य की
यानी कि राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। ठीक है, केंद्र में प्रधानमंत्री की चलती है तो राज्य में राज्य इसकी मुख्यमंत्री की चलती है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों का सबसे यानी कि किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। अब यहाँ पे देखिए मोहनलाल सुखाड़िया नहीं दे रखा है। मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल है वो सबसे लंबा माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मोहनलाल सुखाड़िया है ही नहीं, तो अब क्या करोगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर वो है हरदेव जोशी। मोहनलाल सुखाड़िया अगर ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों आपको मुख्यमंत्री जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है ऑप्शन के अनुसार हरदेव जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसके द्वारा ली गई थी। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसके द्वारा ली गई। तो दोस्तों किसके द्वारा ली गई, तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा ली गई थी। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है, कौन करता है, तथा संसदीय सचिव को शपथ ग्रहण करवाता है, कौन करवाता है। रिक्त स्थान की दोस्तों अपने को पूर्ति करनी है। ठीक है, देखिए संसदीय सचिव की नियुक्ति है वो दोस्तों मुख्यमंत्री करता है। संसदीय सचिव की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री करता है। आप सभी को पता है कि सचिव की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री। और दोस्तों संसदीय सचिव को शपथ ग्रहण करवाता है तो कौन करवाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे संसदीय सचिव की बात हो रही है ना, वो वाला सचिव नहीं जो अपने डीबी गुप्ता वाला सचिव नहीं, तो ये संसदीय सचिव अलग है। ठीक है, तो संसदीय सचिव की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है और इसको शपथ है वो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष दिलाता है। ठीक है, यानी कि संसदीय सचिव की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और संसदीय सचिव को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी और यदि दी तो क्या दी। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 163(3) में यह व्यवस्था की गई है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य मंत्री परिषद के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। राज्य मंत्री परिषद के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो दोस्तों कार्य देखिए राज्य का बजट पेश करना व उसे पारित करवाना, कानून निर्माण संबंधी कार्यक्रम बनाना, विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत करना। तो दोस्तों ये तीनों कार्य हैं, ये राज्य मंत्री परिषद के कार्य हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के अनुसार, आप 3 कर लेना। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या होगी। तो राज्य मंत्री परिषद की सदस्य जो अधिकतम संख्या है मंत्री परिषद की वो दोस्तों 15% होगी कुल सदस्य की। जैसे विधानसभा में 200 सदस्य हैं, 200 का 15% निकाल लीजिए यानी कि 30, यानी कि 30 सदस्य है वो अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, यानी कि विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो न्यूनतम 12 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद में। आगे देखिए राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी हो सकती है। तो मुख्यमंत्री सहित है वो कितनी हो सकती है, तो मैंने अभी आपको बताया 30। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। आगे देखिए मंत्रियों के कितने वर्ग होते हैं। तो दोस्तों मंत्रियों के कितने वर्ग होते हैं, तो मंत्रियों के 3 वर्ग होते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 3 वर्ग। आगे देखिए राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है।
राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री है वो किसे नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों विधानसभा में बहुमत के दल के नेता को, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले ही उन्हें बर्खास्त कर पहली बार राज्य विधानसभा के मध्यावधि चुनाव करवाए गए? यानी कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उसे बर्खास्त कर दिया गया और पहली बार राज्य विधानसभा के मध्यावधि चुनाव करवाए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों भैरव सिंह शेखावत के समय। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? तो संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 163 में यह व्यवस्था की गई है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है? तो कौन सी परिस्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है? देखिए, जब विधानसभा में सरकार द्वारा लाया गया विश्वास प्रस्ताव गिर जाए। दूसरा है जब विधानसभा में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तीसरा है जब विधानसभा में उसे बहुमत का विश्वास न रहे। यानी कि ये तीनों समय, यानी कि इन तीनों की परिस्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है? कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है? मैंने अभी आपको बताया था अधिकतम 30 और कम से कम 12 सदस्य होने अनिवार्य है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में संसदीय सचिव बनाने की व्यवस्था पहली बार कब से प्रारंभ हुई? तो पहली बार कब से प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1967 से। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। तो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो मोहनलाल सुखाड़िया है, ये सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों सत्य कथन है वो कौन सा है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री सरकार की नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। विधानमंडल के बहुमत दल के नेता के रूप में वह राज्य विधानसभा का नेतृत्व करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल के मुख्य सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय तथा व्यवस्थापन प्रस्तावों की सूचना देता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 29 नंबर प्रश्न है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उसके ऊपर दोस्तों राज्यपाल हस्ताक्षर न कर दे। यानी कि उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर न कर दे तब तक वो कानून नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, यानी कि राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है तो किसकी सिफारिश पर? तो सीधा सा है दोस्तों, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग कर सकता है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों राज्यपाल। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 32 नंबर प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सैद्धांतिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं? राज्य मंत्री परिषद सैद्धांतिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे सैद्धांतिक रूप से तो राज्यपाल, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल ही हटाता है उनको। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से तो ये दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, लेकिन इनकी जो सिफारिश वगैरह सब कुछ है वो मुख्यमंत्री करता है। यानी कि मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे सैद्धांतिक नहीं आता तो मुख्यमंत्री होता, लेकिन यहाँ पे सैद्धांतिक रूप से आ गया तो दोस्तों आपको राज्यपाल करना है। आगे देखिए,
राजस्थान में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है वो दोस्तों अनुच्छेद 167 में किया गया है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा? समझ में आ गया? अभी जो ऊपर प्रश्न गया था कि यानी कि राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है, और सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है सैद्धांतिक रूप से, और वैसे मुख्यमंत्री के प्रति। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है, उनको हटाने की प्रक्रिया वगैरह सब कुछ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 164(1). बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 मार्च 1952 को। 3 मार्च 1952 को ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। आगे देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले कौन थे? राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्री हीरालाल देवपुरा। श्री हीरालाल देवपुरा ये सबसे कम अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्यपाल की सहायता व परामर्श देने हेतु राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्यपाल की सहायता व परामर्श देने हेतु राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी? तो वो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये अनुच्छेद है 163 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री है वो नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यानी कि 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो किस किसने ली है? तो देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और अशोक गहलोत। ठीक है, ये 3 बार दोस्तों मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है इन तीनों ने। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार मार्च 1977 में बनी थी। कब बनी थी? मार्च 1977 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे? निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयनारायण व्यास। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर परामर्श है वो राज्य का महाधिवक्ता देता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्य का महाधिवक्ता कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो ये दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रह सकता है ये। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत पाक युद्ध 1971 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे दोस्तों श्री बरकतुल्ला खां। कौन थे? श्री बरकतुल्ला खां। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यानी कि अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों इसमें श्री जगन्नाथ पहाड़िया। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो मोहनलाल सुखाड़िया के समय लागू हुआ। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा चुनाव में ही चुनाव हार गए थे? राजस्थान के वह मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा चुनाव में ही चुनाव हार गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयनारायण व्यास। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कब किया गया था? यानी कि पहले दोस्तों राजस्थान में प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, उसको मुख्यमंत्री का पद है वो कब बनाया गया?
तो ये बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए, राज्य के वे मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। तो दोस्तों उस मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? तो वो है दोस्तों बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला का जो कार्यकाल है, ठीक है, इनका दोस्तों कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो गया था। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी ये दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद एक समय ऐसा आया जब राजस्थान की लोकप्रिय सरकार यानी कि हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद एक ICS अधिकारी को राजस्थान सरकार का मुखिया बनाया गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों वह IAS अधिकारी कौन था? दोबारा देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सेम टू सेम मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो वो थे दोस्तों CS वेंकटाचारी। ठीक है, और ये दोस्तों ICS अधिकारी थे। अब इस प्रश्न में भी देखो दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा CS वेंकटाचारी। तो हुआ क्या था दोस्तों, देखिए जब राजस्थान के अंदर लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ था और हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल था। ठीक है, तो अचानक क्या हुआ कि हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद में दोस्तों एक ICS अधिकारी को सरकार का मुखिया बनाया गया और उस ICS अधिकारी का नाम था दोस्तों CS वेंकटाचारी। समझ में आ गया? सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्री बरकतुल्ला खां, जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है वो बहुत अच्छे लेवल के हैं। आगे देखिए, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो कौन सा एक कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को इसमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री है वो बहुमत दल के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति करता है। ये भी दोस्तों इसमें सही है। तीसरा देखिए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो दोस्तों इसमें देखिए राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता, नियुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये इसमें सही नहीं है। देखिए फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और फिर चार ऑप्शन थे, नियुक्त, मनोनीत, बहुमत प्राप्त, ऐसे कुछ चार ऑप्शन थे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री भी नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें गलत दे रखा है चयनित। ठीक है, देखिए इसका उसका पद पर बने रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, मुख्यमंत्री का बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन असत्य है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक कथन है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति है वो दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। और आगे देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। यह गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने देखा होगा तो गहलोत सरकार है वो दोस्तों विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल के पीछे पड़ी हुई है कि भाई राज्यपाल आप सत्र बुलाइए विधानसभा में, हम बहुमत सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो मान नहीं रहा राज्यपाल।
तो वही चीज़ है दोस्तों, राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने सारे कार्य नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये केंद्र का व्यक्ति होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी दोस्तों इसमें सही है। देखिए चौथा नंबर का आ गया ना ऑप्शन कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, वहां पे चयनित दिया हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप ये 40 प्रश्न देख लेते हैं तो दोस्तों आपका मुख्यमंत्री से संबंधित तो कभी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मुख्यमंत्री होता है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न, क्या कोई व्यक्ति राजस्थान यानी कि राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, परंतु उसे पद ग्रहण की तिथि से 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री किसी को भी बनाया जा सकता है, चाहे वो सदस्य हो या नहीं हो, लेकिन उसको दोस्तों 6 महीने के भीतर भीतर विधानमंडल यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है। महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है, तो वो कौन सा कथन है? तो देखिए दोस्तों, इसमें महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य राज्यपाल को कानूनी परामर्श देना है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता को राज्य के विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने व बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के सदनों में कार्यवाही में भाग लेने बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार महाधिवक्ता को नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 177 में इस पद का प्रावधान किया गया है, कौन से पद का? महाधिवक्ता का, बिल्कुल सही है। यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है वो सही है। ई नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों किसे देता है? तो ये देता है दोस्तों राज्यपाल को। किसको देता है? राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में राजस्थान में प्रथम बार वर्ष 2003 में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का गठन हुआ? तो दोस्तों किसके नेतृत्व में वर्ष 2003 में राजस्थान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का गठन हुआ था? तो वो सरकार कौन सी थी? किसकी सरकार थी वो? तो दोस्तों वसुंधरा राजे की। ठीक है, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में दोस्तों ये चुनाव लड़ा गया था और मुख्यमंत्री भी बनी थी दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2003 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो कौन रहे हैं? तो दोस्तों टीकाराम पालीवाल। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट है, राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च को हुआ था। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च को हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का जो जन्मदिन है वो दोस्तों 8 मार्च को है और 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन तथा शासन व्यवस्था की देखरेख हेतु राजस्थान मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई?
राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन तथा शासन व्यवस्था की देखरेख हेतु राजस्थान मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी दोस्तों 1951 में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीमती कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली मंत्री थी, वे निम्न में से किसके मुख्यमंत्री काल में इस पद पर नियुक्त की गई थी? श्रीमती कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली मंत्री थी, वे निम्न में से किसके मुख्यमंत्री काल में इस पद पर नियुक्त की गई थी? तो ये नियुक्त की गई थी दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, उस समय दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया थे, वो मुख्यमंत्री थे और इनको मंत्री पद दिया गया था श्रीमती कमला बेनीवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हितोलाभ के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हितोलाभ के लिए यानी कि हित लाभ के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले व एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले व एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कालक्रम को सही दर्शाया गया है? तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का कालक्रम बताना है अपने को, चार ऑप्शन में से कौन सा एक सही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हरदेव जोशी के बाद में भैरव सिंह शेखावत, और भैरव सिंह शेखावत के बाद में जगन्नाथ पहाड़िया, और फिर उसके बाद में दोस्तों शिवचरण माथुर। ये कार्यकाल दोस्तों बिल्कुल सही है, क्रम वाइज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। बिल्कुल सही है दोस्तों, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अनुमति मांगनी पड़ती है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष से अविश्वास प्रस्ताव के लिए, तो बिल्कुल सही बात है ये। आगे देखिए, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब इसमें 10वें भाग का मतलब क्या हो गया कि जैसे किसी मंत्री को अगर हटाना हो तो राजस्थान में जैसे 200 विधानसभा सीट है तो 20 सदस्य आ गए और आपस में वोट करके और काम खत्म कर, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 सही है। कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 और 2 दे रखा है। नेक्स्ट है, निम्न का मेल कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। सूची फर्स्ट में मुख्यमंत्री और सूची सेकंड में राज्यपाल दे रखा है। अपने को मिलान करना है कि दोस्तों कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, भैरव सिंह शेखावत के समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खां के समय दोस्तों राज्यपाल थे सरदार जोगिंदर सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया के समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, और वसुंधरा राजे के समय थे दोस्तों मदन लाल खुराना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1, 2, 3, 4, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है, और तो वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 15% सदस्य है वो मंत्री बन सकते हैं। तो जैसे राजस्थान विधानसभा में टोटल 200 सीट है, तो
200 सीट का 15% कितना हो गया, तो दोस्तों 30। तो 30 सदस्य हैं वो दोस्तों मंत्री बन सकते हैं अधिकतम, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो वो संविधान संशोधन था दोस्तों कौन सा, तो सबको पता होना चाहिए, तो वो है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की कड़ी यानी कि सेतु का कार्य कौन करता है। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संवाद की कड़ी का काम कौन करता है, तो वो करता है दोस्तों मुख्यमंत्री। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री भैरू सिंह शेखावत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे, तो दोस्तों भैरू सिंह शेखावत हैं ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है या कोई मंत्री बनाया जाता है जो राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रस्ताव क्या है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रस्ताव है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है, तो दोस्तों कितनी होनी आवश्यक है मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 25 वर्ष, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली, तो मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ है वो दोस्तों किसने ली, तो हरदेव जोशी और भैरू सिंह शेखावत ने 3-3 बार शपथ ली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, हरदेव जोशी एवं भैरू सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो न्यूनतम, अधिकतम तो दोस्तों 30 हो सकती है, लेकिन न्यूनतम पूछा गया है, तो न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो दोस्तों न्यूनतम हो सकती है 11 + 1 यानी कि 12, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मंत्री परिषद के सदस्य यानी कि दोस्तों मंत्रीगण के विभागों का आवंटन एवं उनमें फेरबदल करने का विशेष अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है, यानी कि दोस्तों कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है और उनमें फेरबदल करने का जो अधिकार है वो दोस्तों मुख्यमंत्री के पास में है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके मुख्य मंत्रित्व काल में गठित की गई थी, तो दोस्तों प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार है वो भैरू सिंह शेखावत के द्वारा गठित की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंत्री। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद का कोई सदस्य अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करेगा, यानी कि अगर कोई मंत्री है वो त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र है वो किसको देगा, तो वो देगा दोस्तों राज्यपाल को, ठीक है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, मुख्यमंत्री किसे इस्तीफा देता है, मुख्यमंत्री किसे इस्तीफा देता है, तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है दोस्तों राज्यपाल को। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए मुख्य सचिव का दायित्व क्या होता है, ठीक है, मुख्य सचिव का दायित्व क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों विभागीय प्रशासन पर नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, ये भी इसमें सही है। मंत्रिमंडल के निर्णयों का सही व सुगम अनुपालना सुनिश्चित करना, ये भी इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन जिसमें 1, 2, 3 दिया गया है। आगे देखते हैं, इसमें देखिए मंत्री परिषद की कार्यकुशलता के लिए क्या आवश्यक है, मंत्री परिषद की कार्यकुशलता के लिए क्या आवश्यक है, तो दोस्तों क्या आवश्यक है, तो देखिए मंत्रियों का आपसी सहयोग, मुख्यमंत्री का कुशल नेतृत्व, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का पूर्ण सहयोग, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन जिसमें 1, 2, 3 दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब शुरू की गई, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब शुरू की गई, तो ये की गई थी दोस्तों कब, तो चौथी विधानसभा में,
तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी थी? तो दोस्तों 2003 से 2008 के मध्य राजस्थान की मुख्यमंत्री रही थी श्रीमती वसुंधरा राजे। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान में सबसे कम अवधि यानी कि 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता थे। तो 16 दिन तक दोस्तों मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? फिर बाद में उनको हटा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन? तो वो थे दोस्तों हीरालाल देवपुरा। ठीक है, 16 दिन के तक ही मुख्यमंत्री रहे थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे युवा मुख्यमंत्री एवं मारवाड़ का गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों किसे युवा मुख्यमंत्री व मारवाड़ का गांधी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अशोक गहलोत को। ठीक है, अशोक गहलोत को मारवाड़ का गांधी और युवा मुख्यमंत्री कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अंत्योदय योजना का जनक माना जाता है? तो किसे अंत्योदय योजना का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों भैरों सिंह शेखावत को अंत्योदय योजना का जनक माना जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको 40 प्रश्न करवा दिए मुख्यमंत्री से संबंधित। प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।